Will be fine. So today we are going to discuss the GDP of PSY 512 Gender Issues in Psychology. हम इसकी GDP को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट. अब सवाल पूछा हुआ है हमसे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है तो जो वुमेंस होती हैं उनके लिए कंसर्निंग इशू है कि जो औरतें होती हैं तो उनको वर्क प्लेस के ऊपर हरास किया जाता है सेक्सुअली. तो वो वुमेंस जो कि वर्क फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है, तो उनके ऊपर कौन से साइकोलॉजिकल उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लाइक साइकोलॉजिकली उनको किस तरीके से ये चीज़ अफेक्ट करती है. अच्छा, फिर उसके बाद ये कहा हुआ है कि इन योर ओपिनियन विच कॉन्सिक्वेंसेज आर यूजली मोर लाइकली एक्सपीरियंस बाय वुमेन इन अवर कल्चर. आपने जो अपना आंसर देना है विद लॉजिकल जस्टिफिकेशन. 2 दिन के अंदर कवर करना है, लॉजिकल फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, कॉपी नहीं करना, और इसके अलावा जो है वो बुरे तरीके से कमेंट्स नहीं करने, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है. तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सो बिफोर द सोल्यूशन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो. लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग. अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अगर कंटेंट अच्छा है, सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी क्वेश्चन को, और हम चले जाते हैं सोल्यूशन की तरफ. सो हियर इज़ द सोल्यूशन. जस्ट वेट अ मोमेंट. टाइम्स न्यू रोमन, और इसी टाइम न्यू रोमन में जो वो आपने लिखना है. अब इसका सोल्यूशन जो है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है. सो देखा जाए तो जो सेक्सुअल हरासमेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग इशू है एक फ़ीमेल के लिए, और एक जो औरत होती है उसका लेना देना होता है इस इशू के साथ, क्योंकि अगर वो वर्क फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है और उसको हरास किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकेगी, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा. इसकी मिसाल यूँ दी गई है कि इसके बाद अगर आप एक मैन हैं तो आपको कैसा महसूस होगा कि अगर आप एक बस स्टॉप के ऊपर खड़े हैं और कोई आपको टच करने की कोशिश करता है, और इसके अलावा जब आप एक बस स्टेशन के ऊपर खड़े हैं तो वहाँ पे लोग जो है वो बुरे तरीके से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी ड्रेसिंग के ऊपर, आपकी बॉडी का फ़न उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और इसके अलावा आपके ऊपर हंसते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? डेफिनेटली बहुत बुरा फील होगा. और फिर इसके बाद जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं और इसके आपको पता चलता है कि लोग जो है वो आपकी फ़िज़िक को डिस्कस कर रहे हैं, और जब आप बॉस को फ़ाइल दे रहे हैं तो आपका वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा फ़ील होगा? डेफिनेटली बहुत बुरा फील होगा एक मर्द होने के नाते. लेकिन यही चीज़ अगर एक औरत के ऊपर अप्लाई हो जाए तो उसको कैसा फ़ील होगा? बहुत बुरा फील होगा. इवन सोसाइटी भी जो है वो उसके ऊपर बुरे तरीके से कमेंट करना स्टार्ट कर देगी और उसको बुरे तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी. और इसके अलावा इन तमाम सिचुएशन के अंदर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकें. स्पेशली वुमेंस में इतनी नहीं होती, बिकॉज़ उनको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है. सो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस होगी, हेल्पलेसनेस फ़ील होगी, आपको बहुत गुस्सा आएगा, और एट द एंड आप डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे जॉब ही छोड़ देनी चाहिए. अब देखा जाए जो सेक्सुअल हरासमेंट है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि शेम एंड एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी और शेम महसूस होना, और इसके अलावा इंटरप्टेड करियर पाथ इन मैनी केसेस. आपका जो करियर है तो वो इंटरप्ट हो जाता है, उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है. शेम एंड एम्बैरेसमेंट में क्या होता है कि आपकी आंखें जो नीचे ही रहेंगी, आपके अंदर एक गिल्ट होगा, आपके अंदर एक शेम होगा, आप कभी भी कोई रोल सही तरीके से प्ले नहीं कर पाओगे. और इसके अलावा जो आपका करियर है तो उसके अंदर इंटरप्शन हो जाएगी ना, कि आपको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, और आपका जो माइंड होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा आपका करियर. तो आप जो आपने सोचा हुआ था, जो आपका ड्रीम करियर होगा, या फिर आपको ये करना है वो करना है, तो वो आप कर नहीं पाओगे. हर्ट एंड लो सेल्फ इस्टीम, डेफिनेटली किसी भी वुमेंस के साथ ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी इस चीज़ से, और उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम है तो वो लो हो जाएगी. और जिन लोगों की लो सेल्फ़ इस्टीम होती है तो वो कोई भी काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, और एज़ कम्पेयर टू दो जिनकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है. जो सेल्फ़ इस्टीम जिनकी हाई होती है तो वो किसी भी रोल के अंदर सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेते हैं.
फियर, डर पैदा हो जाएगा कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जब मैं ऑफिस जाऊंगी क्या हो जाएगा, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, फियर डेवलप हो जाना। हेल्पलेसनेस के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इन लोगों के ख़िलाफ़ डिसीजन भी नहीं ले सकता, क्योंकि फिर एट द एंड उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है। इनहिबिटेशन, रुकावटें, और इसके अलावा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी, ये जो वो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जिस इंसान के अंदर कमी है तो वो कोई भी टास्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। इमेजिन करें एक ऐसा इंसान जिसने अपने करियर में जो वो टॉप किया है, और एक ऐसा इंसान जो कि एवरेज स्टूडेंट था। अब वो दोनों जो है वो एक साथ इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। अब जो जिसने टॉप किया हुआ है तो वो नर्वस है इस टाइम, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो चिल है, वो जस्ट वैसे ही इंटरव्यू देने के लिए आया है और मज़े में आया है। अब वो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो जो इंसान जिसने टॉप किया हुआ था तो वो नर्वस हो गया, और उसका जो है वो इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उसको जो वो जॉब नहीं मिली। और ऑन द अदर हैंड जो कि एवरेज स्टूडेंट था बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस था और चिल मोड में उसने जाकर इंटरव्यू दिया और उसको जॉब अच्छी मिल गई। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी बुरे तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, कमेंट पास करना स्टार्ट कर देती है, इवन ज़मीन तंग कर देती है एक लड़की के लिए। फीलिंग ऑफ द डिपेंडेंस, फीलिंग ऑफ द डिपेंडेंस में क्या होता है कि एक जो लड़की होती है फिर वो उसको ज़रूरत होती है एक मर्द की कि वो जो है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसकी हेल्प कर सके। सो दैट मीन्स शी नीड अ मेल केयर टेकर, लिमिटिंग वन सेल्फ टू अ करियर इन अ फीमेल ओनली इन्वायरमेंट। और इसके अलावा एक जो औरत होती है तो वो अपने आप को लिमिट कर देती है ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे ओनली फीमेल्स जो वो काम कर रही हूँ, जैसा कि एक स्कूल हो सकता है जहाँ पे ओनली फीमेल्स काम कर रही हूँ, तो बेशक उसको लो पे दी जा रही हो, वो वहाँ पे काम कर लेगी, बट वो ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे मेल्स भी होते हैं। देखा जाए जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वो फिज़िकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। अब जो फिज़िकल हरासमेंट है तो इसमें ना टचिंग इन्वॉल्व होती है कि कोई आपको टच करने की कोशिश करता है और पिंच करने की कोशिश करता है, जबकि साइकोलॉजिकल सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है वो इंट्रूसिव होती है, अनवांटेड होती है और कोअर्सिव सेक्सुअल अटेंशन होती है, यानी कि दूसरा इंसान जो है वो आपकी अटेंशन चाह रहा होता है, आपको जो है वो टॉर्चर कर रहा होता है एक तरीके से। और देखा जाए जो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो सेक्सुअल हरासमेंट है ना तो वो साइकोलॉजिकल है नेचर के अंदर, लाइक जो मेंस होते हैं तो वो जो है वो मतलब एक तरीके से उसको कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकली हार्म करने की और उसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और जो वुमेन्स होती हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट ना सिर्फ अपने वर्क प्लेस के ऊपर फेस करती हैं, बट किसी भी जगह के ऊपर किसी भी वक्त के ऊपर फेस कर सकती हैं, जैसे कि अगर वो किसी मॉल के अंदर जाती हैं और इसके अलावा किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हैं और किसी बस स्टॉप के ऊपर कहीं भी जो जाएंगी तो वो फील कर सकती हैं। अब एक ऐसा क्राउडेड शॉपिंग मॉल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे वुमेन को टच करने की कोशिश की जा सकती है, उसको बुरे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जा सकती है, सो दैट एक्चुअली फॉल्स इन द सेक्सुअल हरासमेंट। अब जो सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, एक वुमेन को जो है वो सेक्सुअली हरास किया जाता है तो उसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम जो है वो उसको कम करने की कोशिश की जाती है, और दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर एंड स्टेटस। इसकी वजह से जो वो सेक्सुअल हरासमेंट हो रही होती है कि देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो मेल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। सो वो जो अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं और गलत तरीके से यूज़ करते हैं। एंड अब ये नहीं है कि मैं फ़ीमेल्स की बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हूँ या ऐसा कुछ है, लेकिन मैं जस्ट एक फैक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा होता है और डैट डजंट मीन कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं। 5 फिंगर्स आर ऑलवेज़ नॉट इक्वल। सो बहुत सारी सोसाइटीज़ जैसे कि बताया गया है कि मेल डोमिनेटेड होती हैं, मेन जो होते हैं वो पावर में होते हैं। सो अब वो क्या कर रहे होते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि वो अपनी पावर को यूज़ करें, जिसकी वजह से वो लोगों को जो वो हरास करने की कोशिश करते हैं, और ये ना सिर्फ फीमेल्स फेस करती हैं बल्कि मेल्स भी फेस करते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं जैसे कि डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब एक फ़ीमेल जो है वो अगर इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही है तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस तो होगा ना, उसके अंदर एंग्जाइटी भी डेवलप होगी कि उसको फिक्र लगनी शुरू हो जाएगी यार कि मैंने अपना करियर में ये करना था बट मैं नहीं कर पा रही। और इसके अलावा डिप्रेशन भी हो सकता है कि वो एक्टिविटीज़ वो इंजॉय करती है करना अब वो नहीं कर रही इंजॉय, और इसके अलावा उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी कि वो नहीं चाहेगी कि अब वो जॉब पे रहे या काम करे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज। सो एट द एंड होता है क्या है कि वो अपनी जॉब को छोड़ देती है और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरती है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है, सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। अब ये बहुत सारी चीज़ें मैंने साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसके एक्सप्लेन कर दी हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा एक जो है वो लेते हो और उसके ऊपर जो अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो। सो आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फ़ाइल मिले तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले
कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को, फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दें कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको जो है वो जो फाइल है तो वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर दूँ। बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल और आपको कमेंट करना होगा, लाइक भी करना होगा। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन देन बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।